आज फिर एक दफा अपील, इल्तिजा, गुजारिश और क्या कहूं मैं, हुकूमत से भी और पाकिस्तान की अपोजिशन से भी, जो दोनों कहीं नजर नहीं आ रहे। अपोजिशन तो मुझे नहीं मालूम कि अपोजिशन पाकिस्तान में कोई है भी या नहीं है, रही भी है या नहीं, और हुकूमत भी कहाँ है, किस हाल में है, क्या कर रही है। मैं बात कर रहा हूं उन पाकिस्तानी खवातीन और बच्चों की जो बहुत बुरे हालात के अंदर मकबूजा कश्मीर में फंसे हुए हैं, स्ट्रैंडेड है वहां पे, और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तशवीश क्यों मजीद बढ़ गई है, और मैं बार बार क्यों ये अपीलें कर रहा हूं कि मोदी सरकार ने, हुकूमत भारत ने, भारतीय हुकूमत ने एक कानून पास किया है, आइन में तरमीम की है कि अब इनको शहरियत नहीं मिल सकती, और जब इनको शहरियत नहीं मिल सकती उस कानून के मुताबिक, तो फिर ये वहां टोटली इलीगल हो गई हैं। और जब टोटली इलीगल हो गई हैं तो अब इनकी किस्मत या जेल है बच्चों के साथ, या अल्लाह ना करे कि इनको कोई नुकसान पहुंच सकता है। बार बार अपील करने का मकसद ये है कि अपील करने की भी एक हद होती है, और जब हद बढ़ जाए तो फिर इनकी बद्दुआएं, मैंने बहुत हुकूमतों को देखा है कि फिर क्या कुछ होता है। मैं तो हैरान हूं कि इन वुज़रा के ऊपर, इन वुज़रा के अंदर भी कोई ज़मीर नाम की चीज नहीं है। चले अपोजिशन में तो नहीं है, कोई तो आवाज उठाता, कोई तो बोलता। ये पाकिस्तान की खवातीन है, 350 से ज्यादा खवातीन है, और कोई इनको पूछने वाला नहीं है। बच्चे कितने हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान की बात करते हैं, हम कश्मीर की बात करते, क्या कश्मीर की बात करते हो, किस कश्मीर की बात करते हो? अगर तुम पाकिस्तानियों की बात नहीं कर सकते तो मुझे कोई हक नहीं है फिर कश्मीरियों की बात करने का। तुमने मुझे इस हक पे छोड़ा ही नहीं कि मैं कश्मीरियों के लिए आवाज उठाऊं और कश्मीरियों के लिए बात करूं। अगर मैं अपने पाकिस्तानी लोगों के लिए बात नहीं कर सकता, आजाद कश्मीर के लोगों के लिए बात नहीं कर सकता, तो मैं उस कश्मीर के लिए क्या बात करूं कि जो ऑलरेडी सब कुछ तय हो चुका है। हम कश्मीरियों के साथ हैं, उनके शाना बशाना है। जो इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में, हम उसमें कश्मीरियों के साथ खड़े हुए हैं। उस हुकूमत ने जो जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए हुए हैं, ऐसा इंसानियत में कभी मैंने नहीं देखा। कितने दिन हो गए, 5 माह, 6वां माह, 7वां माह, कितने माह गुजर चुके हैं कि वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ है, बंद है सारी चीजें, उनकी शहरी आजादियां खत्म कर दी गई हैं, इंसानी हुकूक खत्म कर दिए गए। और उन हालात के अंदर जिनमें ये कश्मीरी जो भारत का हिस्सा बनाए जाने की कोशिश की जा रही है, अगर ये कश्मीरी वहां पे आजाद नहीं है, इनकी जिंदगियों को खतरात लाहक हैं, इनकी शहरियत को खतरात लाहक हैं, तो फिर बताइए कि इन पाकिस्तानियों का वहां पे क्या हाल होगा, इन औरतों और बच्चों का। तो मैं एक दफा फिर अपील करना चाहता हूं हुकूमत पाकिस्तान से, हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, इतना मजबूर ना करें कि एक ऐसा इदारा जो 40 साल से इंसानियत, इंसानी हुकूक की अजमत और बुलंदी के लिए काम कर रहा है, उसे मजबूर होना पड़े, आपके खिलाफ निकलना पड़े, कि जहां हम सारी दुनिया को कह रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पे बाहर निकलो, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पे आवाज उठाओ, जो वहां इंसानियत की तस्लील हो रही है, तो कहीं हमें यह ना कहना पड़े कि पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ भी बाहर निकलो और पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ भी आवाज उठाओ। और इन तमाम सियासतदानों के खिलाफ जो अपोजिशन में भी हैं, जो इख्तिदार में भी हैं, जिनके सीनों में दिल नहीं है कि ये पाकिस्तानी औरतों और बच्चों के लिए आवाज उठा सकें। यही हाल शाम में आपको पता होगा, बहुत सारे खानदान फंसे हुए, इस पर मैं फिर किसी वक्त बात करूंगा। लेकिन मैं आज बात एक दफा फिर कर रहा हूं कि मैं हुकूमत से, अपोजिशन से, जो हमें कहीं नजर नहीं आ रहे दोनों, मैं ये अपील करना चाहूंगा, खुदा रसूल के वास्ते इन औरतों और बच्चों से मुतालिक सोचो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि हमारी हुकूमत, जिससे मुझे तवक्कात थी और मुझे फिर रखनी पड़ रही है, कि इसके ऊपर कोई ना कोई बात करेगी। मैं वजीर आजम इमरान खान साहब से अपील करूंगा, मैं हुकूमती अरकान से अपील करूंगा, मैं गुमशुदा अपोजिशन से अपील करूंगा कि
کہ خدا اور رسول کے واسطے ان خواتین کا سوچیں، ان بچوں کا سوچیں، اور اگر آپ ان بچوں اور ان خواتین کا سوچیں گے، وہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، تو انصار برنی ٹرسٹ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. آئیں ان خواتین کے لانے کی کوشش کریں، آئیں ان خواتین کے شوہر اور بچوں کے باپوں کو ان سے جدا نہ ہونے کی کوشش کریں، جدا نہ کرنے کی کوشش کریں. کوئی ایسا حل تلاش کریں کہ ان عورتوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے. اب ان کو شہریت تو وہاں نہیں مل رہی، تو پھر دوسرا راستہ جو بھی تلاش کر سکتے ہیں ہم تلاش کریں. مجھے امید ہے کہ اس دفعہ میری اپیل پہ ضرور غور کیا جائے گا، اور مجھے کوئی پازیٹیو بات آئندہ 2-4-5 روز میں سکتے ہیں ہم تلاش کریں. مجھے امید ہے کہ اس دفعہ میری اپیل پہ ضرور غور کیا جائے گا، اور مجھے کوئی پازیٹیو بات آئندہ 2-4-5 روز میں سکتے ہیں ہم تلاش کریں. مجھے امید ہے کہ اس دفعہ میری اپیل پہ ضرور غور کیا جائے گا.